हिजबुल्लाह भी युद्ध में शामिल हो गया। रॉकेट हमलों के बाद बेरूत पर इजराइल की भारी बमबारी, युद्ध का नया फ्रंट खुला। इराक में अमेरिकी दूतावास के नजदीक संघर्ष, स्थिति बेहद तनावपूर्ण। खामेनेई की शहादत का प्रतिशोध लेना चाहते हैं इराकी। 7 अरब देशों का ईरान पर संयुक्त बयान आया, कहा कि मिसाइल हमले सहन नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में भड़के विरोध प्रदर्शन, 20 लोग मारे गए, कई शहरों में तनाव। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की पहली खबर से। यह है कि इजराइल पर कल शाम से आज 2 मार्च की सुबह तक ईरानी मिसाइलों की वर्षा हुई। युद्ध के तीसरे दिन इजराइल का आकाश युद्ध भूमि बन गया। आप देख सकते हैं कि किस तीव्रता से ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर से छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमलों ने इजराइल के कई क्षेत्रों में जोरदार विस्फोट किए, जिसके कारण हवाई हमला सायरन बजते रहे और इंटरसेप्टर मिसाइलें निरंतर छोड़ी जाती रहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकांश मिसाइलों को रोक लिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहीं और इससे जान माल की हानि भी हुई है। इजराइल के अंदर से कई रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं। अगर वे आईं तो स्थिति यह है कि तनाव अपने चरम पर है और दोनों पक्षों से भारी जवाबी कार्रवाई जारी है। ईरान की यह नवीनतम मिसाइल बौछार उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जो अमेरिका इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद तेजी से भड़का और अब इसकी वजह से पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी कमान के अनुसार ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत और घायलों की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। अब इसी से जुड़ी एक अन्य खबर सुनिए। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में बड़ी तबाही मचाई है। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों का भयावह दृश्य सामने आया है। ईरान ने कुछ क्लस्टर मिसाइलें भी दागी हैं। आज युद्ध क्षेत्र से आई इस फुटेज में दिख रहा है कि मिसाइल कई इजरायली इंटरसेप्टर रॉकेटों को चकमा देकर अपने लक्ष्य पर जा लगी। मतलब ईरान की मिसाइल के सामने आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सब असफल हो गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान का यह हमला तेल अवीव और यरूशलेम की ओर किया गया, जहां जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी, आग के बादल दिखे, विनाश और तबाही के मंजर उभरे। क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इजरायलियों को भागते और चीखते हुए आप स्पष्ट सुन सकते हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि इजरायली हवाई रक्षा ने ईरानी मिसाइलों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईरानी मिसाइलें अपनी गति और प्रक्षेप पथ की वजह से आयरन डोम और अन्य हवाई रक्षा प्रणालियों को भेदने में सफल रहीं। ईरान के इस सफल हमले के बाद एक बार फिर इस युद्ध की तीव्रता और मिसाइलों से मुकाबले की वास्तविकता खुलकर सामने आ गई। ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में हिजबुल्लाह कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट छोड़े हैं। इसके बाद बेरूत पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर बड़े स्तर पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं और बेरूत के दक्षिणी दाहिया क्षेत्र में जोरदार विस्फोटों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ग्रेटर बेरूत में कई स्थानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद दाहिया से लेबनानी लोगों के भागने के दृश्य भी दिखे हैं। लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं और कई क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल है। इधर हिजबुल्लाह ने खुद पुष्टि की है कि उसने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं और हिजबुल्लाह ने इसे आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला बताया है। 2024 के नवंबर महीने के युद्ध विराम के बाद यह पहली बार है जब लेबनान से